दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की। ये हमारी कंप्यूटर क्लास का पहला चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है और किस तरह से ये कार्य करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर यानी इंस्ट्रक्शन पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, यानी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, इनको हम कहते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जिन प्रोग्रामों पर यूजर काम करता है तो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे आपका एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, यानी हमारा कंप्यूटर तभी कंप्लीट माना जाता है जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये एक सार्वभौमिक मशीन है, यानी बहुत सारे हमारे उद्देश्यों को पूरा करती है। कंप्यूटर से अलग अलग तरह के हम हर तरह से कार्य कर लेते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, यानी कंप्यूटर जो बना है ये कंप्यूट शब्द से बना है। इसी तरह से कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक है, ये सवाल आते हैं एग्जामों में, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर कौन से शब्द से मिलकर बना है। तो इस तरह से इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कंप्यूटर काम कैसे करता है इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और हमें बताना है। कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं। इसमें हम इस पहला स्टेप है इनपुट, दूसरा स्टेप है प्रोसेस और तीसरा स्टेप है आउटपुट। यानी पहले हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उस प्रक्रिया को हम इनपुट कहते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, कंप्यूटर जो हमारे वर्क पर डाटा को कार्य करता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। और इसमें हमारा जो वर्क करता है वो सीपीयू करता है। इसी तरह से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, चाहे वो डिस्प्ले पर हो, स्क्रीन की, या स्पीकर में सॉन्ग के रूप में हो, या प्रिंटर में प्रिंट के रूप में हो, उसको हम आउटपुट कहते हैं। इसमें से एक सवाल भी बनता है कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। जो भी हमारा मैसेज कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, सीपीयू के अंदर जा रहा है, उस मैसेज को प्रोसेस करने में, उस मैसेज को पहुंचाने में जो डिवाइसों का यूज होता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसमें आता है आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। इसी तरह से हमारी जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है वो होती है हमारे सीपीयू। इसको ना हम इनपुट कहेंगे ना आउटपुट कहेंगे। ये सीपीयू में होता है सारा प्रोसेस। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आता है आउटपुट के रूप में और जिन डिवाइसों के द्वारा आता है उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसा हमारा मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो इस तरह से हम इनको क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो मुख्य सिस्टम होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी इनपुट आउटपुट डिवाइस की, यहाँ पर भी ये टॉपिक आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो हार्डवेयर होते हैं उनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे ये सीपीयू हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। तो ये सीपीयू जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हमारा जो सीपीयू में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इस तरह से होता है हमारे सीपीयू के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपीयू की। सबसे पहले इसमें तो सीपीयू किस तरह से काम करेगा, तो उसे देखने के लिए हम बात करेंगे इस डायग्राम की। ये सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन जाता है इनपुट के रूप में, वो जाता है सीपीयू के अंदर। और सीपीयू इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है, मेमोरी यूनिट से, कंट्रोल यूनिट से और एएलयू से। इसको हम सीपीयू बोलते हैं। और जो भी हमारे डाटा सेव होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता है। इसके बाद जो भी हमें रिजल्ट दिखाई देता है वो आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। इसको विस्तार से समझेंगे हम अगले चैप्टर में। तो उसके लिए हम जाते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमने अभी पहले बताई थी आपको। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है, यानी जो भी हम इनपुट करते हैं उन निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर में सीपीयू। सीपीयू भी तीन पार्टों से, तीन यूनिट से मिलकर बना है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सीयू की। इसका काम होता है, इसको फुल फॉर्म कहते हैं कंट्रोल यूनिट। और इसका काम होता है कंप्यूटर यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइस और उनके कार्यों को कंट्रोल करता है, ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो। जैसे इंसान अपने बहुत बार अपने ऊपर कंट्रोल करता है तो तभी वो कुछ कर पाता है।
कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको कंट्रोल करने का काम होता है सीयू का, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ जाना है, कौन सा पहले जाना, कौन सा बाद में जाना है, तो ये सीयू करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एएलयू की। जितनी भी हमारी गणना वाली जितनी भी हमारी गणना वाली इंस्ट्रक्शन होते हैं वो काम करता है आपका एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये एग्जाम में सवाल भी पूछ लिया जाता है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जितना भी लॉजिक वर्क होता है वो सब एएलयू के अंदर ही होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट जो हमारा होता है, ये जितना भी हमारा वर्क सेव होता है या हमारा कंप्यूटर उसको सोचता समझता है, वो सब डाटा जो स्टोर होता है वो मेमोरी यूनिट में होता है। मेमोरी यूनिट को शॉर्ट में एमयू कह देते हैं। यह सीपीयू का एक हिस्सा होता है। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये भी कई तरह की होती है, टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, आगे हम इसको देखेंगे। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में हमने बात करी। तो सीपीयू किस तरह से काम करता है ये आपने देख लिया, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। अब हम कंप्यूटर की विशेषताएं देखेंगे कि इतना ज़्यादा हमारा जो कंप्यूटर है आज के टाइम में इतना ज़्यादा यूज क्यों होता है। इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो हर जगह कंप्यूटर कंप्यूटर होता है, चाहे वो सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, हर जगह कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस बढ़ती ही जा रही है। तो कंप्यूटर की जो सबसे खास बात है वो है स्पीड। कंप्यूटर की जो सबसे खास बात है वो है इसकी स्पीड। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, एक ह्यूमन जब कोई वर्क करता है तो बहुत स्लो स्पीड के साथ वो हिसाब किताब लगाता है और बहुत जल्दी थक भी जाता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर खास बात ये है, तो कंप्यूटर हमारा जो भी वर्क करता है उसको बहुत ही स्पीड के साथ करता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो सबसे बड़ी विशेषता है कंप्यूटर की वो है स्पीड। और स्पीड का सीन ये है, कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। कंप्यूटर इंसान की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य करता है। यह एक सेकंड में 1 लाख से ज़्यादा कार्यों को पूरा कर सकता है। और इसकी गति जो नापी जाती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। हम कहीं भी चले जाएं कंप्यूटर से, हम बैंक में जाएं तो लाखों करोड़ों का लेन देन, गिनती, हर चीज़ का हिसाब किताब बहुत तेज़ी से ये कर देता है। इसी तरह से कंप्यूटर की दूसरी क्वालिटी है एक्यूरेसी, यानी इसकी जो शुद्धता है वो बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर बिना गलती किसी भी काम को पूरा करता है। मनुष्य एक काम करने में बहुत गलतियाँ करता है, जैसे बार बार कोई पैसे गिनना उसमें भी भूल जाता है, जबकि कंप्यूटर बिना गलती अपने कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो बहुत तेज गति से शुद्ध गणना कर देगा, जल्दी करेगा, बिना थके करेगा और उसको अच्छे से करेगा, उसमें गलती के चांस नहीं होंगे। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर होता है आपका मेमोरी का। इंसान जब कोई हिसाब किताब लगाता है तो उसको बार बार लिखता है, उसको भूल जाता है, दूसरे दिन पूछो तो नहीं याद होगा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये जो मेमोरी है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही शक्तिशाली होती है। हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर सभी चीज़ों को बिना भूले याद रखता है। उसकी कंप्यूटर के अंदर जो भी हम फाइलें बनाते हैं वो कभी भी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के सबसे अच्छी खास मेमोरी वाली विशेषता है। इसी तरह से हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो है बिना थके, डिलीजेंस, परिश्रमी होता है। कंप्यूटर बिना थके कार्य करता है। इस ये कभी लंच का टाइम नहीं होता है इसका, या कोई छुट्टी नहीं लेता। कंप्यूटर कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है जो मनुष्य के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं, जबकि मनुष्य कुछ समय तक कार्य करने के बाद थक जाता है और उसे आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, पूरे पूरे दिन कंप्यूटर के साथ हम काम करते हैं और कंप्यूटर हमारा ये मैसेज नहीं देता कि आज बहुत हो गया, मैं थक गया। इसी तरह से एक विशेषता कंप्यूटर के अंदर ये है कि ये ऑटोमेशन, यानी बहुत सारे काम अपने आप ही कर देता है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करती है। जब एक बार यह अपने कार्यों को शुरू कर देती है तो बिना किसी मनुष्य की सहायता से इसे पूरा कर देती है। यानी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे वर्क हम ऐसे हैं कि जो ये अपने आप से करता रहता है पूरे। और इसके अंदर बार बार ये नहीं है कि हमें किसी मनुष्य की इसमें आवश्यकता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर से कहें कि हमें 100 प्रिंट निकालने हैं और हमने वो कमांड दे दी, तो वो 100 प्रिंट अपने आप निकलते रहेंगे। ये नहीं कि बार बार हमें हर प्रिंट को रुकना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारे वर्क हैं जो कंप्यूटर
स्वचालित अपने आप करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी कमियां भी देख लेते हैं, जो कमियां हैं देखते हैं क्या क्या कमियां हैं। तो इसके अंदर नो IQ, कंप्यूटर के अंदर मानव की तरह सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, इसलिए कंप्यूटर को मानव का गुलाम कहते हैं। यानी ये प्रोग्रामिंग मशीनों पर चलता है और कंप्यूटर के अंदर इंसान की तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। अच्छा गलत इसमें तो यह है कि जो भी हमारी मशीन में प्रोग्रामिंग डाल दी उस हिसाब से कार्य करेगा। लेकिन जैसा आजकल AI आ गया है, उस हिसाब से ये थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, क्योंकि AI बहुत एडवांस तरीके से हमें अपनी एडवाइस देता है। इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। फीलिंग का मतलब ये है कि कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर को अच्छा लग रहा हूँ तो कंप्यूटर मुझसे अच्छा चलेगा, दूसरे को बुरा लग रहा है तो अच्छा नहीं चलेगा, या वो गुस्सा दिखाएगा या नाराज होगा, इसके अंदर फीलिंग नहीं। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर हो गया, इसके अंदर कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा चलेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास।